A for apple, apple means same. B for ball, ball means game. ये बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। जल्दी क्यों सीखता है? इसलिए क्योंकि वह सेब खाता है और देखता है और गेंद से वह खेलता है, देखता है। इसलिए वह बहुत जल्दी सीखता है क्योंकि ये आसपास उसके चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे कि डी फॉर डॉक्टर एंड फॉर नर्स भी थोड़ा जल्दी सीख जाता है क्योंकि वह समाज में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से संपर्क में आता है। जैसे कि दवा लेना या फिर किसी और की दवा लेना, तो बच्चा साथ में अगर गया है या फिर वह देखता है, तो इस तरह से वह जल्दी समझ जाता है। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है और एक भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन होता है। हम अंग्रेजी भाषा में भारतीय शब्दों को कितना प्रयोग कर सकते हैं? अगर पूरी ही भाषा को भारतीय कर दिया जाएगा तो फिर ट्रांसलेशन कैसे होगा? अगर ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम पढ़ाना है, सी फॉर चाणक्य पढ़ाना है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम भारतीय महापुरुषों को बच्चों के सामने लाना चाहते हैं। वे आते तो हैं, बाद में आते हैं, लेकिन शुरू की क्लासेस में यदि हम उनको लाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले बच्चा ट्रांसलेशन के तौर पर जब सीखेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो इन चीज़ों से जल्दी सीखेगा और जब वह इन चीज़ों को सीख जाएगा, उसके बाद जब वो सीखेगा कि ए से ज़ेड तक के जो लेटर्स हैं, उनसे आने वाले महापुरुषों के नाम, तब उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और उसके लिए उसमें रुचि भी ज़्यादा आएगी। क्योंकि जब वह पहले ए, बी, सी, डी इनको ही नहीं सीख चुकेगा, तो वह कैसे सीखेगा? रट भी लेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि भारतीय महापुरुषों के नाम शुरू से सिखाना बहुत ही लाभदायक रहेगा और अच्छी बात है और बच्चों में भी अच्छे गुण आएँगे जब उनके बारे में सुनेंगे। लेकिन हम कितनी भी भाषा को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी भाषा तो दूसरी भाषा ही रहेगी। ए, बी, सी ये तो वही रहेंगे। इंग्लिश में जब हम पढ़ाएँगे, ए फॉर अर्जुन पढ़ाएँगे, आ फॉर अर्जुन तो पढ़ाना नहीं है। बी फॉर बॉल पढ़ाएँगे या फिर बी फॉर बलराम पढ़ाएँगे, लेकिन बी को बा तो पढ़ाना नहीं है। वहाँ पर तो हमें ए, बी, सी, डी ही पढ़ाना है। तो बच्चा जो चीज़ सामने देखता है या जिनके बारे में ज़्यादा सुनता है, जो उसके संपर्क में आती हैं, उनको जल्दी सीखता है। चाँद, सूरज, तारे इनको अगर उनको दिखाया जाता है, तो वह जल्दी से सीख जाता है। जिन चीज़ों को खाता-पीता है, उन चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। तो वास्तव में ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि महापुरुषों के नाम सिखाए जाएँ, लेकिन इसके साथ-साथ ये भी सिखाना ज़रूरी है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। दोनों साथ-साथ चलें, ये बेहतर है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा है और जब बच्चा आगे पढ़कर जाएगा और इंग्लिश भाषा को ज़्यादा पढ़ता है, तो वहाँ पर हम क्या बदलाव करेंगे? क्या बदलाव कर सकते हैं? जॉन मिल्टन को बदल देंगे या शेक्सपियर को बदल देंगे, एजी गार्डिनर को बदल देंगे, किसको बदल देंगे? वहाँ पर तो हम भारतीय लेखकों के ही सिर्फ नाम नहीं लेकर आएँगे, क्योंकि अमेरिकन राइटर्स को भी पढ़ा जाता है, उनको पढ़ना भी ज़रूरी है। और बहुत आगे जाकर भी यदि इंग्लिश में मास्टर्स कोई करता है, तो शेक्सपियर को पढ़े बिना तो एमए ही नहीं होता। तो हिंदी साथ-साथ चलाना तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी भाषा तो दूसरी ही रहेगी, हम उसे अपनी पहली भाषा तो बना नहीं सकते।